नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है उत्कृष्ट त्रिपाठी। तो आज हम क्लास 6 की जियोग्राफी चैप्टर 2 के बारे में देखेंगे जिसका नाम है लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, यानी अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा। तो इसकी थ्योरी को देखने से पहले हम एक बार मैप को समझ लेते हैं। ये हमारी ग्लोब है या अर्थ है। अर्थ के बीचों बीच आप एक लाइन देख रहे होंगे, इसको बोलते हैं 0 डिग्री लैटिट्यूड। 0 डिग्री लैटिट्यूड का दूसरा नाम है इक्वेटर, विषुवत रेखा। जब आप इक्वेटर का काम क्या है पहले ये देखिए। इक्वेटर अर्थ के बीचों बीच से जाती है और अर्थ को 2 बराबर भागों में बांटती है। उत्तरी भाग या नॉर्दर्न भाग को क्या बोलते हैं? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और दक्षिणी भाग को क्या बोलते हैं? साउदर्न हेमिस्फीयर। इक्वेटर से नॉर्थ पोल तक के बीच के एरिया को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और इक्वेटर से साउथ पोल के बीच के एरिया को साउदर्न हेमिस्फीयर बोला जाता है। लैटिट्यूड क्या है? इक्वेटर के पैरेलल आप जितनी लाइन देख रहे हैं, नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक इक्वेटर के पैरेलल में जितनी आप लाइन देख रहे हैं, ये सारी लैटिट्यूड है। इक्वेटर से दोनों पोल के बीच जाते जाते लैटिट्यूड का जो लेंथ होता है वो कम होते जाता है। मैक्सिमम लेंथ कहाँ होता है लैटिट्यूड का? इक्वेटर पे होता है। अब एक चीज और ध्यान देने वाली है इसमें कि ये है हमारा नॉर्थ पोल, ये हमारा इक्वेटर। यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी? यहां से यहां तक की डिस्टेंस होगी इस पूरे सर्किल का 1/4। और पूरा सर्किल कितना डिग्री एंगल बनाता है? 360। तो यहां से यहां तक कितने डिवीजन बटेंगे? 1/4 इंटू 360 कितना आया? 90। यानी इक्वेटर से नॉर्थ पोल के बीच में टोटल 90 लैटिट्यूड हैं और इक्वेटर से साउथ पोल तक कितने लैटिट्यूड हैं? 90 लैटिट्यूड हैं। टोटल लैटिट्यूड्स कितने हो गए हैं? टोटल अक्षांश रेखा कितनी हो गई? 180 लैटिट्यूड्स हैं। इक्वेटर से नॉर्थ पोल की तरफ जब जाएंगे कैसे वैल्यू बढ़ेगी? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री करते करते ऊपर 90 डिग्री। उसी तरह से इक्वेटर से जब आप नीचे चलते जाओगे तो नीचे जाएंगे तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, उसी तरह करते करते नीचे साउथ पोल तक 90 डिग्री। यानी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को किस में नापते हैं? डिग्रीज में। अब आइए पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड की बात कर लेते हैं। इक्वेटर से 23.5 डिग्री नॉर्थ के साइड में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पड़ता है। इक्वेटर से 66.5 डिग्री नॉर्थ के साइड में आर्कटिक सर्किल पड़ती है। इक्वेटर से 23.5 डिग्री साउथ के साइड में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पड़ता है। इक्वेटर से 66.5 डिग्री साउथ के साइड में एंटार्क्टिक सर्किल पड़ती है। ठीक है, तो आपको क्या क्या क्लियर हो गया? इक्वेटर क्लियर हो गया, लैटिट्यूड क्लियर हो गया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्लियर हो गया, आर्कटिक सर्किल क्लियर हो गई, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्लियर हो गया, एंटार्क्टिक सर्किल क्लियर हो गई। यानी आर्कटिक सर्किल और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ पड़ते हैं? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और एंटार्क्टिक सर्किल कहाँ पड़ता है? साउदर्न हेमिस्फीयर में। ये तो बात हो गई लैटिट्यूड की। अब आइए लॉन्गिट्यूड के बारे में देखते हैं। लॉन्गिट्यूड, सबसे पहले ये जान लीजिए कि नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मिलाने वाली लाइन क्या कहलाती है? लॉन्गिट्यूड कहलाती है। टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड कितने हैं? 360। यहां से यहां तक 180, इसके अलावा पीछे के साइड में 180। टोटल कितना हुआ लॉन्गिट्यूड? 360। नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड कितने हुए? 360। नंबर ऑफ लैटिट्यूड 180। ठीक, यहां तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। प्राइम मेरिडियन, जैसे हमने 0 डिग्री इक्वेटर या 0 डिग्री लैटिट्यूड को क्या माना? इक्वेटर बोला। उसी तरह से 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो कि लंदन के ग्रीनविच से जाती है उसको प्राइम मेरिडियन बोला जाता है। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 0 डिग्री। यानी ये जो लाइन आप देख रहे हैं इसको क्या बोलेंगे?
0 डिग्री लॉन्गिट्यूड और प्राइम मेरिडियन कहाँ से पास होता है? लंदन के ग्रीनविच से। यहीं से पूरे वर्ल्ड का टाइम जोन क्लियर किया जाता है, ठीक है। जैसे कि हम जाने कि इक्वेटर अपने नॉर्थ साइड को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउथ साइड को साउदर्न हेमिस्फीयर में बांटता है, उसी तरह से लॉन्गिट्यूड अपने राइट साइड को ईस्टर्न हेमिस्फीयर और लॉन्गिट्यूड अपने लेफ्ट हैंड साइड को किसमें? वेस्टर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है। यानी लॉन्गिट्यूड के 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड के राइट साइड में क्या पड़ेगा आपका? ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड के लेफ्ट हैंड साइड में क्या पड़ेगा? वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो इंडिया की अगर लोकेशन हमको देखनी हो, इंडिया को हमको बताना होगा किस हेमिस्फीयर में पड़ता है, तो हम कैसे बताएंगे? इस तरह से हम बताएंगे। देखिए इक्वेटर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से पास होता है? इंडिया से भी पास होता है। तो इंडिया कहाँ पड़ेगा? इधर कहीं पड़ेगा। तो किस हेमिस्फीयर में है? एक तो ऊपर नॉर्थ और ईस्ट, यानी नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है, ठीक है। यहां कॉन्सेप्ट लॉन्गिट्यूड का भी क्लियर हो गया। तो चलिए अब हम थ्योरी पे आते हैं। तो ओवरव्यू अगर देखें, एन इमेजिनरी लाइन रनिंग ऑन द ग्लोब डिवाइड्स इट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। यानी मैंने बताया इक्वेटर पूरे अर्थ को 2 बराबर भागों में बांटती है। एक भाग को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और दूसरे भाग को साउदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। दोनों इक्वल हाफ्स होते हैं। लैटिट्यूड की बात करें तो पैरेलल सर्किल्स इक्वेटर से जो ड्रॉ की जाती है उसको क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड। किस में मेजर किया जाता है? डिग्री में। 0 डिग्री लैटिट्यूड को क्या बोलते हैं? इक्वेटर बोलते हैं। मैंने डिस्टेंस का भी आपको बता दिया था कि ये डिस्टेंस कितनी है? 1/4 ऑफ टोटल सर्किल। तो 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड नॉर्थ पोल को दिखाता है और 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड साउथ पोल को दिखाता है। एज सच ऑल पैरेलल्स नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, जितने पैरेलल्स आप देख रहे हैं यहाँ पे, यानी इक्वेटर के नॉर्थ साइड में जितने आप पैरेलल्स देख रहे हो उसको क्या बोलते हैं? नॉर्थ लैटिट्यूड। और साउथ में जितने रहते हैं उसको क्या बोलते हैं? साउथ लैटिट्यूड। पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ इन साउदर्न हेमिस्फीयर, आर्कटिक सर्किल 66.5 डिग्री नॉर्थ इन इक्वेटर। ओके, यानी इक्वेटर से 66.5 डिग्री नॉर्थ में आर्कटिक सर्किल और इक्वेटर से 66.5 डिग्री साउथ में एंटार्क्टिक सर्किल। हीट जोन्स की अगर बात करें तो देखिए इसको समझने के लिए ये इक्वेटर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में सूर्य की जो किरण है, जो लाइट रेज हैं, वो इस एरिया में परपेंडिकुलरली पड़ती हैं। साल भर अगर आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की तरफ बढ़ते जाएंगे तो सन रेज हर बार एक लैटिट्यूड पे परपेंडिकुलरली पड़ती है। इसलिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जोन जो है वो बहुत गर्म रहता है। इसके गर्म होने के कारण ही इसको कौन सा जोन बोलते हैं? इसके गर्म होने के कारण ही इसको टॉरिड जोन बोलते हैं। इसके अलावा अगर आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से आर्कटिक सर्किल के बीच के रीजन को देख लीजिए और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से एंटार्क्टिक सर्किल के रीजन को देख लीजिए, तो ये ना बहुत गर्म होता है ना बहुत ठंडा होता है। यहाँ पे टेम्परेचर मॉडरेट होता है। जैसे कि उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हिमाचल और बिहार, ये सब क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर पड़ते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कैसा टेम्परेचर महसूस करते हैं? ना बहुत ज्यादा गर्म ना बहुत ज्यादा ठंडा। इसलिए इस जोन को हम बोलते हैं टेम्परेट जोन। यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से आर्कटिक सर्किल और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से एंटार्क्टिक सर्किल के बीच का जो जोन है उसको क्या बोलते हैं? टेम्परेट जोन। और आर्कटिक सर्किल से नॉर्थ पोल, एंटार्क्टिक सर्किल से साउथ पोल साल भर बर्फ से ढका होता है। इसलिए यहाँ टेम्परेचर क्या होता है? बहुत ठंडा होता है। इसलिए इसको बोलते हैं फ्रिजिड जोन। तो चलिए आते हैं जोन्स पे। तो इक्वेटर, कैंसर से कैप्रिकॉर्न के बीच में टॉरिड जोन,
कैंसर से आर्कटिक सर्किल के बीच में टेम्परेट जोन, कैप्रिकॉर्न से एंटार्क्टिक सर्किल के बीच में टेम्परेट जोन, आर्कटिक सर्किल से नॉर्थ पोल के बीच में फ्रिजिड और एंटार्क्टिक सर्किल से साउथ पोल के बीच फ्रिजिड जोन। ओके, तो जोन आपको क्लियर हो गया। चलिए इसका एक रीजन भी इसी में कवर कर देते हैं क्यों ऐसा होता है। यहां पे तो परपेंडिकुलरली रेस पड़ रही है तो गर्म रह रहा है, लेकिन शेप देखिए, अगर मान लीजिए सन यहां पे चमक रहा है तो यहां पे क्या होगा कि जैसे जैसे इक्वेटर से वो पोल्स की तरफ सन रेज बढ़ती जाएगी उसकी इंटेंसिटी धीरे धीरे कम होती जाएगी। और यही रीजन है कि जैसे हम इक्वेटर से पोल की तरफ बढ़ते जाते हैं टेम्परेचर में गिरावट आनी चालू हो जाती है। तो यही रीजन है कि यहाँ पे जो हमारे यहाँ जो क्लाइमेट पाया जा रहा है उसमें इतनी डाइवर्सिटी होती है। अगला लॉन्गिट्यूड आता है, द लाइन ऑफ रेफरेंस रनिंग फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। जो लाइन नॉर्थ पोल को साउथ पोल से कनेक्ट कर रही है उसको क्या बोल रहे हैं, उसको बोल रहे हैं लॉन्गिट्यूड। ये लाइन क्या है, दिस लाइन्स ऑफ रेफरेंस इज नोन एज मेरिडियंस ऑफ लैटिट्यूड। इसको क्या बोलते हैं, सॉरी मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। इसको क्या बोलते हैं, मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। जितनी आप लाइनें देखते हैं मिलाती हुई नॉर्थ पोल को साउथ पोल से, इसको डिग्रीज में मेजर करते हैं। एक डिग्री का जानते हैं कितना मिनट होता है, एक डिग्री में 4 मिनट होता है। यानी अगर मान लीजिए सन की रेस को 1 डिग्री से 2 डिग्री जाना हुआ तो कितना डिग्री वो ट्रेवल किया, 1 डिग्री। सन 1 डिग्री से 2 डिग्री जाने में कितना, सन की रेस 1 डिग्री से 2 डिग्री जाने में कितना समय लेगी, तो 4 मिनट लेगी। यानी ये 1 डिग्री लाइन, ये 2 डिग्री लाइन, सन की रेस यहां से यहां तक जा रही है, कितना टाइम लग रहा है, 4 मिनट का अंतर आ रहा है। ठीक है, और जितने आपके लॉन्गिट्यूड होते हैं वो सारे इक्वल लेंथ के होते हैं। हर कंट्री, ऑल कंट्रीज डिसाइडेड दैट द काउंट शुड बिगिन फ्रॉम मेरिडियन विच पास थ्रू ग्रीनविच। ग्रीनविच कहाँ है, लंदन में, और वहां पे चूंकि ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी लोकेटेड है इसलिए हम कहते हैं कि जो लाइन ग्रीनविच से, जो लॉन्गिट्यूड ग्रीनविच से जा रहा है उसको हम इंटरनेशनल टाइम जोन के अकॉर्डिंग लेंगे और उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से 180 डिग्री आप ईस्ट की तरफ जाइए तो उसको ईस्टर्न हेमिस्फीयर बोलेंगे, और 180 डिग्री वेस्ट की तरफ जाइए तो उसको क्या बोलेंगे, वेस्टर्न हेमिस्फीयर बोलेंगे। देखिए लॉन्गिट्यूड और टाइम का रिलेशन मैंने आपको बताया कि मेन टाइम हम कहां से लेते हैं, लंदन के ग्रीनविच से। अगर एग्जाम्पल के लिए आप देख लीजिए तो हम आपको एक चीज बता दें कि जैसे कि हमारा यहाँ पे मान लीजिए ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, यहां से आप 15 डिग्री ले लीजिए। 15 डिग्री पे यानी 1 2 3 4 इस तरह करते करते अगर आप ईस्ट की तरफ बढ़ते जाएंगे तो 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे अगर कोई शहर बसा है और उसी से प्राइम मेरिडियन से ही अगर आप लेफ्ट की तरफ 15 डिग्री चल जाइए तो यहां कोई अगर शहर बसा है तो दोनों के टाइम जोन में कितना अंतर आता है। मैंने बोला 1 डिग्री में 4 मिनट, तो 15 डिग्री में कितना मिनट हुआ, 60, ठीक है, तो 60 मिनट आ गया। अगर 15 डिग्री के हिसाब से देखा जाए तो 60 मिनट आ गया। अब 60 मिनट अगर आ गया, 60 मिनट क्या बोलते हैं, 1 घंटा। यानी प्राइम मेरिडियन से ईस्ट की तरफ कोई शहर अगर 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे बसा है तो वो 1 घंटा लंदन के टाइम से आगे होगा, और वही प्राइम मेरिडियन से वेस्ट की तरफ 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे कोई शहर बसा है तो वो लंदन के ग्रीनविच मीन टाइम से 1 घंटा पीछे होगा। तो ये था टाइम का रिलेशन। और इंडिया का अगर टाइम देखा जाए तो देखिए यहाँ पे 68 डिग्री और यहाँ पे 97 डिग्रीज, दोनों के बीच में अगर डिफरेंस निकालेंगे और उसका आधा अगर करेंगे तो आता है 82.5 डिग्री। ये 82.5 डिग्री लॉन्गिट्यूड को हम इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम लेते हैं जो कि इलाहाबाद के नैनी से पास होता है। ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कभी कभी कि जो ये IST लॉन्गिट्यूड है ये किन किन राज्यों से होके गुजरती है। तो देखिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा और यहाँ पे आंध्र प्रदेश, तो इतने जगहों से IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पास होती है। अब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बनाने का मेन एम क्या था, देखिए यहाँ पे
कितना है 68 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, यहाँ पे कितना है 97 डिग्री लॉन्गिट्यूड है। यानी अरुणाचल प्रदेश का जो समय है, सूर्य कहाँ से कहाँ तक ट्रेवल करता है, सूर्य ईस्ट से उगता है और वेस्ट में ढल जाता है, तो अर्थ की मोशन क्या हो गई, वेस्ट से ईस्ट की तरफ। ओके, तो यहां सबसे पहले सूरज कहां उगता है, सबसे पहले सूरज उगता है अरुणाचल प्रदेश में। तो यहां से यहां तक के टाइम डिफरेंस में क्या अंतर नहीं आएगा, यहां का टाइम कुछ और हो जाएगा, यहां का टाइम कुछ और हो जाएगा। तो हमको क्या चाहिए कि पूरे इंडिया में टाइम जोन एक ही हो। पूरे इंडिया में टाइम जोन एक ही होने के लिए यहां पे हम एक मानक समय रेखा लेते हैं। उस मानक समय रेखा को क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड। कितना 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, इसको हम भारत का मानक समय रेखा मानते हैं और इसी के हिसाब से पूरे इंडिया का समय का आकलन किया जाता है। तो ये थी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की बात। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए।